जय गुरु। ये परमहंस योगानंद जी के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी हैं, जिन्होंने 1894 में यह अद्भुत किताब द होली साइंस लिखी थी। युक्तेश्वर गिरी जी हमारी संस्कृति के एक एक्सेप्शनली पावरफुल, फियरलेस, स्पिरिचुअल टाइगर हैं। क्योंकि 1936 में मार्च के महीने में इन्होंने अपने पुरी के आश्रम में अपना शरीर त्यागा था। और परमहंस योगानंद जी ने जब इनको भूमिगत समाधि दी थी कराड़ आश्रम पुरी में, तो उसके बाद वो बहुत व्यथित थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने गुरु जी के अंतिम समय में उनके साथ न रहकर एक तरह से जो एक शिष्य का कर्तव्य है वो पूरा नहीं किया। लेकिन 19 जून 1936 एक ऐतिहासिक दिन है, जब बम्बई के रेजेंट होटल में परमहंस योगानंद जी बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, तो उनको भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, एक संकेत दिया। और उसके कुछ दिन बाद स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी उस कमरे में प्रकट हुए और बताया कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक नई भूमिका हिरण्यलोक में दी है, जिसे वो बहुत खुशी से संपन्न कर रहे हैं। धरती पर यहाँ का जो मनुष्यों का स्वभाव है, उससे वो उतने संतुष्ट नहीं थे और अपनी नई भूमिका वो बहुत आनंद के साथ निभा रहे हैं। योगी कथामृत में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जब मैंने पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि जो मैं सोचती थी कि जीवन समाप्त नहीं होता, वो स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी ने अपने जीवन से हमारे सामने एक एक्सपीरियंस, एक एग्ज़ाम्पल रखा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो मेरी जन्मतिथि है वही स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी की भी है। दोनों 10 मई के जन्म लेने वाले आत्माएं हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने आगे ये स्पिरिचुअल करियर अपना फॉरवर्ड किया, एक्सप्लोर किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू किया। आज एक आईटी प्रोफेशनल हैं जो यूपी में रहते हैं, जिनकी माँ की मृत्यु वो भी जनवरी में हुई और पिताजी की मृत्यु 2016 में हो गई है। और उन्होंने विवाह नहीं किया, माता पिता से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थे और दोनों की याद में वो काफ़ी डिस्टर्ब और डिप्रेस्ड रहते थे। आज हमने जब उनका सेशन लिया तो उनके माता पिता की आत्मा आ गई। पिताजी ने उनको गले लगाया, माँ ने भी प्यार किया और काफ़ी देर तक उन लोगों ने सूक्ष्म जगत में बातचीत की। उसके बाद उन्होंने अपने मनुष्य के रूप में कुछ और जीवन देखे, जिसमें वो अपना नाम भी पहचान सके और कुछ इस जीवन के रिश्तों को पहचान सके। लेकिन मनुष्य से पहले उन्होंने अपने आप को तितली और गिलहरी के जीवन में भी अनुभव किया। एक जीवन में वो एक राजा के सलाहकार थे और उस जीवन में जब उनका अंत समय आया था तो 5 देवता उनको लेने के लिए आए थे और वो सुनहरे प्रकाश में एक बहुत दिव्य स्थान पर गए, जहाँ उनको उन देवता ने बताया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। नाम नहीं बताया, बस ये बताया कि तुम अपने पिता को नहीं पहचान रहे हो। और वहाँ एक महिला भी थी जिन्होंने उनको बेटे की तरह गोदी में लिटाया, बहुत प्यार किया। और उस लोक में इनके पिताजी जो एक देवता के समान सुनहरे प्रकाश में थे, उनकी आत्मा ने कहा कि ये तुम्हारा घर है, देखो यहाँ पर सब कुछ तुम्हारा अपना है। हमें पता है कि धरती पर तुम्हारे बहुत सारे एग्ज़ाम हुए, तुमने बहुत परीक्षाएं दी और अब तुम थक गए हो, इसलिए तुम जब तक चाहो यहाँ रहो और आराम करो। तो ये अनुभव जब होता है तो समझ में आ जाता है कि मृत्यु कितनी आवश्यक है और कितनी खूबसूरत है। जीवन और मृत्यु दोनों खूबसूरत हैं जब हम आध्यात्मिक नियमों को समझते हुए आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। जय गुरु।